कराची के इलाके नॉर्थ कराची से 11 रोज़ बाद 7 साला सालिम की लाश पानी के टैंक से बरामद होना तहकीकाती इदारों के लिए सवालिया निशान बन गई है। बच्चा 11 रोज़ से लापता था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पानी से निकलने वाली लाश 3 दिन पुरानी थी, जबकि इसी टैंक को कई बार चेक किया गया था। और साफ जाहिर है कि बच्चे को पानी में फेंका गया, लाश छुपाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे से ज़्यादती होने की भी तस्दीक हो गई है। ये एक और संगीन मामला देखा गया है। इब्तदा में पुलिस ने बच्चे को ढूंढने के बजाय ख़ानदान की किरदार कशी की थी, उसमें इब्तदाई 2-3 दिन ज़ाया भी कर दिए थे, लेकिन बाद में मामला मीडिया और सोशल मीडिया पर उठा तो फिर दौड़े लगी थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तहकीकात कहाँ पहुँची हैं और जो बच्चे हैं वो 11 दिनों में से 8 दिन बच्चा ये कहाँ गायब था। अगर मुबैना अगवा करने और रखने के बाद में उसे पानी में फेंका गया तो मुलजमान की निशानदही कैसे होगी। बड़े चैलेंजेस हैं कराची पुलिस के लिए। खुर्रम गुलजार बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरी स्टोरी के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी की है, उनकी पूरी नज़र है। खुर्रम बताइएगा, 2-3 पहलू तो इसके बड़े अहम तरीन सामने आ चुके हैं। एक तो ये कि टैंक से जो बच्चे की लाश मिली है वो 3 रोज़ पुरानी है। 7-8 रोज़ पहले वो टैंक में नहीं गिरा। पहले तो पुलिस बता रही थी कि एक्सीडेंटली ऐसा हुआ होगा। देखिए, ये पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है अब, क्योंकि 7 जनवरी से लेकर और 11 रोज़ बाद बच्चे की जो है वो डेड बॉडी मिलना, फिर उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें इस बात का भी इंकशाफ होता है कि बच्चे की जो गर्दन की हड्डी थी वो टूटी हुई पाई गई। साथ ही बच्चे के साथ ज्यादती के भी जो है वो शवाहिद पुलिस को मिल गए हैं। इसी तरह जो इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई उसमें ये भी पता चला कि बच्चे को गला दबा के कत्ल किया गया और फिर जो है वो 5 रोज़ पहले ही टैंक में बताया जा रहा है बच्चे की डेड बॉडी को फेंका गया है। लेकिन जो भी मुलजिम इसमें शामिल है, जो SSP AVLC यानी राजन, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना ये कि वो जल्द ही गिरफ्तार हुआ, क्योंकि इस सारे वाक़े में कोई करीबी अजीज ही मुलविस हो सकता है। क्योंकि बच्चा जिस तरह लापता हुआ, 5 दिन बाद जो है वो बच्चे को रखा गया, फिर उसके साथ ज्यादती के भी शवाहिद पुलिस के सामने आए हैं और फिर उसको कत्ल करा गया। इस प्लानिंग से लाके उसी बिल्कुल एंड उस जिस फ्लैट में बच्चे की रिहाइश थी उसके सामने ही फ्लैट जो टैंक है पानी का ज़ेर ज़मीन, उसमें फेंका गया है। ये सारी चीज़ें हैं। इन तमाम मामला को इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो अच्छा खुर्रम जी खुर्रम, आप हमें सुन सकते हैं? जी खुर्रम, मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी तक जितनी रिपोर्ट सामने आई है, जो चीज़ें सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो रही हैं, तो उसके मुताबिक पुलिस ने जो है वो 3 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। इब्तदाई तफ्तीश जो शुरू हुई उसमें तकरीबन 3 दिन का वक्त लगा। उसके बाद क्योंकि 7 जनवरी को बच्चा लापता हुआ, 10 जनवरी से पुलिस। अच्छा खुर्रम, आपसे इस पर भी जवाब लेंगे। हमें सादिया जावेद साहबा तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इस बारे में बात कर लेते हैं। सादिया साहबा, बहुत ज़्यादा जो है संगीन मोड़ जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ने ले लिया है, तो आप सिंध हुकूमत कितना सीरियस ले रही है? क्योंकि जो कुछ और बच्चे भी हैं गार्डन से गुमशुदा हैं, उनके भी वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए ये लाश सामने आने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिल्कुल ये किसी भी ख़ानदान के लिए, ख़ास तौर पे माँ बाप के लिए, इतने छोटे बच्चे अगर गायब हों और फिर इस तरह लाश मिले तो बहुत तकलीफ़ देह अमर है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट इस पे पूरी तरह से जो है वो पुलिस काम कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि इनके घर की तरफ से भी अगर जो मैंने भी सोशल मीडिया पे ही देखा था कि इन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया था कि जी हमसे तावान मांगा गया है, लेकिन फिर पता चला कि नहीं जी वो गलत रिपोर्टिंग हुई है। तो पुलिस अपना काम कर रही है, ऐसे वाक़यात होने नहीं चाहिए। लेकिन ये बहुत आपके रिपोर्टर ने भी ये बात की कि ये बिल्कुल कोई ख़ानदान में से हो सकता है या उस बिल्डिंग में से ही हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का ये वाक़या है कि बच्चा पानी के टैंक में से उसकी लाश जो है वो निकाली गई है, तो ये नहीं हो सकता कि ये कोई वो कहीं बाहर गया था और बाहर से किसी ने उसको अगवा किया। ये बिल्डिंग की सराउंडिंग्स में हुआ और जिसने भी ये वाक़या किया है वो बिल्कुल उसको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पुलिस इस
आफ्टर द केस और बहुत जल्द इसकी सारी रिपोर्ट सामने। सादिया साहिबा, अनफॉर्चुनेट है इंतहाई ये वाक़या जो हुआ है, और ऐसा आए दिन होता आया है, और मेरा ख़्याल है कि अगर पुलिस इनिशियल जो टाइम था उसका, जो 3 दिन पुलिस ने वेस्ट किए अपने, तो जिन्होंने छुपा के रखा हुआ था वो भी थोड़ा सा शायद शेयर हो गए होंगे कि कोई इतनी ख़ास कार्रवाई तो हो नहीं रही है, क्योंकि यूजुअली अनफॉर्चुनेटली यही होता है हमारे यहाँ कि पुलिस जो है वो बड़ा ही देर से कार्रवाइयों का और तफ्तीश का आगाज़ करती है, इतने में जो है मुल्ज़िमान निकल जाते हैं करके, या लाश पे बरामद हो जाती है थोड़े दिन तक। तो थोड़ा सा पुलिस को टाइट करने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में? देखिए, सिंध पुलिस इस मामले में नहीं, बाकी भी सारे मामलात में ऐसी बात नहीं है, विजिलेंट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% विजिलेंट है, कहीं कहीं गफलत होती है। देखिए, हो सकता है कि शुरू में पहले 1 दिन या 1.5 दिन पेरेंट्स ने उस तरह सीरियसली रिपोर्ट ना किया हो और पुलिस ने वो ना देखो, लेकिन अब तो पुलिस इस केस में पूरी तरह से विजिलेंट है। सीएम साहब ने ये जो बच्चों के 2-3 जल्दी रिपोर्ट हुए, इनको नोटिस किया हुआ है। आईजी से वो कांटेक्ट में, होम मिनिस्टर साहब खुद इसमें वो हैं। ऐसे ना इस शहर को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। बिल्कुल सादिया साहब, आप जैसे आपने जिक्र किया कि दीगर वाक़यात कभी, उनके बारे में भी ज़रा बता दीजिए। गार्डन से जो वाक़या पेश आया था उस पर इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुँची, कुछ पता चल सका? देखें, एक तो पहली बात ये कि ये जो वाक़यात हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, जितना ज़्यादा मीडिया रिपोर्ट करती है, पेरेंट्स भी विजिलेंट होते हैं, बच्चों को इस तरह ना छोड़ने तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चों को, क्योंकि जो भी रिपोर्टिंग है ये सब छोटे बच्चों के उसमें हो रही है। तो बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट इन तमाम मामलात को देख रही। मैंने आपसे खुद कहा कि सीएम साहब का नोटिस भी है और होम मिनिस्टर साहब, आईजी साहब के साथ, इसमें कोई शक नहीं है, पेरेंट्स तो देखते ही हैं सादिया साहब, लेकिन बहरहाल अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, मैं तो इस बात से इनकार नहीं कर रही, लेकिन थोड़ा सा पेरेंट्स को भी विजिलेंट होना चाहिए। जो देखें, जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं। जी सादिया साहब, अच्छा चलिए, जो होना था वो हो गया, अब कहाँ तक पहुँची है तफ्तीश, आगे के मामलात किस तरह से हैंडल किए जाएंगे? नहीं जी, सारे तमाम थानों को होम मिनिस्टर साहब की तरफ से इंटीमेट किया गया है कि वो ऐसे वारदात और वाक़यात पे नज़र रखें और ऐसे वारदात और वाक़यात रिपोर्ट नहीं होने चाहिए। लेकिन इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आबादी है, होना नहीं चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कराची इज़ ज़ीरो क्राइम सिटी। तो बिल्कुल होम मिनिस्टर साहब इस पे काम कर रहे हैं, और हम मुस्तकबिल में, मैं इस बात को वो करूँगी कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात कम से कम रिपोर्ट हो। मैं ये तो नहीं कह सकती, इतना बड़ा शहर है कि ज़ीरो क्राइम हो जाएगा कराची का, ये तो नहीं हो सकता। जब सेफ सिटी कैमरास लगेंगे तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि ज़ीरो क्राइम हो, लेकिन इस तरह की जो अचानक इतना नंबर बढ़ा 10-12 दिन में 3-4, ये थोड़ा सा तशवीशनाक है। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल, थैंक यू सो मच सादिया साहिबा, तर्जुमान सिंध हुकूमत हमें ज्वाइन करने के लिए। और खुरम गुजार से भी जान लेते हैं। खुरम, ज़रा प्लीज़ बताइएगा कि अब तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और कितना टाइम और रिक्वायर्ड है मुल्ज़िमान को धरने में? देखें, इसमें एंटी वायलेंट क्राइम सेल है, वो भरपूर तरीके से इसमें काम कर रही है। डीएनए जो है वो एक शख्स का हासिल किया गया है, जो कि मरने वाले बच्चे का करीबी अजीज बताया जाता है, अजहर नाम है। उसके अलावा जो पुलिस हुक्काम है उनका ये बताना है कि फ्लैट के कुछ जो मुश्तबा अफराद हैं उनमें कोई भी डीएनए, मजीद डीएनए भी हासिल कर लिए गए। अब इसको मैच कराया जाएगा जिस पर शक व शुबात हैं। तमाम इन्वेस्टिगेशन में अब तक जो पुलिस का यही कहना है कि तमाम जो सूरत हाल है सारिम के अगवा से लेके और कत्ल की वारदात तक में करीबी अजीज के ही मुलव्विस होने के जो है वो इम्कान पुलिस की जानिब से जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि अपार्टमेंट के अंदर ही ये सारा मामला हुआ। बच्चा किडनैप 7 जनवरी को होता है, 5 रोज पहले उसकी लाश जो है वो टैंक में फेंकी जाती है। ये सारी सूरत हाल को 4 टीमें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसको मजीद कोशिश की जा रही है पुलिस की जानिब से, और वो कौन से ऐसे फ्लैट्स हैं, क्योंकि मजीद कल भी एक पुलिस ने इसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट पर छापा मारा
جہاں سے کچھ چیزیں پولیس نے جو ہے وہ تحویل میں لی ہیں، جیسے بیڈ شیٹ ہے، چادر کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی ہے، اس کا فوراً ذکر کرانے کے حوالے سے پولیس کی جانب بتایا گیا ہے. تو اسی طرح سے انویسٹیگیشن میں تیزی تو آئی ہے، لیکن جو ننھی جان ہے وہ اس میں جا چکی ہے. اس بچے کو جس پلاننگ سے قتل کیا گیا، قتل کرنے کے بعد لاش کو ٹینک میں لا کے اس سارے معاملے کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ ایک حادثہ تھا اور بچہ جو ہے وہ کھیلتے ہوئے ٹینک میں جا گرا. لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ نے یہ سارا بھانڈا پھوڑ دیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ نے سارا بھانڈا پھوڑا ہے. اور جیسا ایک کیس ہمیں یاد ہوگا جو ہوا تھا قصور کے اندر، اس کی بھی انویسٹیگیشن میں ملزم پکڑا ہی گیا تھا اور وہ کتنا کمپلیکیٹڈ تھا. اس میں بھی ہم امید کریں گے کہ جلد از جلد ملزم تک پولیس پہنچے، جلد ملزمان پکڑیں. اور پلیز پیرنٹس اپنے بچوں کا خیال رکھیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.